हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मैं कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनका हमें फैक्टर करना है। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसके हमें फैक्टराइज करना है। देखेंगे यहाँ पर इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी यूज करके, दूसरा फैक्टर मेथड से। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं होता है तो 1 रहता है। यहाँ पर क्या रहेगा? कुछ नहीं है तो 1। अब इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 प्लस और प्लस प्लस का 16 आएगा। अब हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। जैसे ही उनका ऐड करें तो यहाँ पर ये जो ए का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए, बोले तो 8 आना चाहिए। तो वो नंबर हो जाएंगे 4 इंटू 4 16, और 4 प्लस 4 8 भी हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पर 16 भी आ रहा है और उन्हें ऐड करने पर 8 भी आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस, अब 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस 4 इंटू ए का ए प्लस 16 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, जैसे ये ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से तो 4a प्लस और प्लस प्लस का 4a प्लस 16। तो यहाँ से a इसमें भी है इसमें भी, तो यहाँ से a कॉमन लिया तो a प्लस 4, इसमें से 4 कॉमन लिया तो क्या आएगा? a प्लस 4 4 जा 16। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म सेम आ गया तो a प्लस 4, और अब बचा क्या? a प्लस 4, तो a प्लस 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आप देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं इसको? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, हमने एक आइडेंटिटी रीड किया पढ़ी है उसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखें ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर ए, बी की जगह पर 4 प्लस बी स्क्वायर, 4 2 जा 8, ए का ए आया वही। तो इसमें ये आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए की जगह पर क्या चल रहा है? ए, प्लस बी की जगह पर क्या चल रहा है? 4, तो बी का होल स्क्वायर। अब किसी भी नंबर पर अगर स्क्वायर होता है तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा आंसर दोनों में कैसे आए हैं? सेम। तो हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, किसी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सेकंड वाले को आप करना, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ वाला कराता हूँ मैं। फिफ्थ पॉइंट, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसके हमें करना है फैक्टर। तो देखेंगे आप यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 4, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 16, क्या आया? प्लस और प्लस प्लस का 16। अब हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करना है इनका मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, ऐड करें तो 8 आए, तो वही हो जाएंगे हमारे 4 और 4, 4x स्क्वायर माइनस 8 के ऊपर हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस 4, 2x का x प्लस 4। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर, यहाँ पर
माइनस का और प्लस, माइनस प्लस किसका आएगा, माइनस का 4 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। एक्स है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x, फिर से x के साथ 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4x। अब यहाँ से आप 4 इसमें भी दिख रहा है और x भी इन दोनों में दिख रहा है, तो 4x क्या ले लेंगे कॉमन। अब इसमें क्या बचा x, इधर -1, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 इसमें भी दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस और 1, 4 बन जाए 4। अब x -1 x -1 दोनों साइड कैसे दिख रहा है सेम, तो x -1 को एक बार लिखेंगे, फिर बचा क्या 4x - 4, इसको भी लिखेंगे आंसर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेंगे 8, a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴। इसमें भी आइडेंटिटी यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम a² की भी पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2a² b² प्लस b⁴ 2 की भी पावर 2, इसको लिख लेते हैं। इस तरीके से इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है x की पावर m की होल पावर n, तो यहाँ पर क्या होता है x की पावर m इंटू n, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 4 थी, इसे हमने 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको a मानेंगे पूरे, a² को क्या माना a, तो a², यहाँ पर 2a तो क्या माना था a², अब b, तो b क्या माना है, b² को ही b माना है, प्लस b², तो इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर ये चल रहा है, b की जगह पर ये चल रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लगाए तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते, अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है हमें, फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है 4p² माइनस 9q²। सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर p का स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर q का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि जब बेस डिफरेंट हैं और पावर सेम है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर दोनों पर वही रहती है। तो ये अब यहाँ से एक आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई, a² माइनस b²। क्या होता है a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b a प्लस b। यहाँ पर a की जगह पर चल रहा है 2p, b की जगह पर 3q, तो क्या लिखेंगे a माइनस b की जगह पर 3q, इधर a प्लस b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पॉइंट, 63a² माइनस 112b²। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमें स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही इसमें ना ही इसमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से कॉमन आ रहा है
7। अगर डायरेक्ट आपको ना दिखे तो इनके फैक्टर कर लेंगे हम, तो मैं ये आसानी से दिख जाएगा। तो 7 9 जा 63 ए स्क्वायर माइनस, इधर से 7 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, अब क्या बचा 4, 7 6 जा 42 बी स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ से दिख रहा है इसको 3 9 ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा लिखें तो 3a का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया था, इसको 3 का स्क्वायर लिख के लिखा था, लेकिन अब हम थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे क्योंकि वो चीज़ हमने अब सीख ली है। तो इसको 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे चलेंगे 7 का 7, अब यहाँ से हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें हम क्या लगाएंगे ए माइनस बी, क्या लगाएंगे ए माइनस बी, ए के जगह पर ये चलेगा, बी के जगह पर ये चलेगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा आंसर हो जाए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 8 पॉइंट करेंगे। इसमें क्या दे रहा है, 25 स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हमें यहाँ पर दिख रहा है b और c, ये दोनों मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, और इसमें b और c, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर 25 स्क्वायर को हम अलग रखेंगे, और माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो 4b स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 28 bc प्लस माइनस माइनस का 49 c स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से आप देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, इसको अब इधर देख लेंगे 7c का होल स्क्वायर, तो इसको 2ab, तो a के पर क्या चल रहा है 4b, b के पर क्या चल रहा है 7c, तो 7c। अब यहाँ से देखें तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 4 जा 7c स्क्वायर, यहाँ पर 2b है, ये क्या है 2b, तो 7 2 या 14, 14 2 या 28, 25 ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी बन रही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस दैट 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब इसको दो तरीके से खोज सकते हैं, यहाँ तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करके कर सकते हैं, या इसको सीधा आइडेंटिटी से कर सकते हैं। जैसे इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर, इसको पूरे को बी मान लेंगे तो बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर b इसको पूरे को मानेंगे 2b माइनस 7c को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी, ए माइनस बी की जगह 2b माइनस 7c, तो a माइनस बी हो गया। अब a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह 2b माइनस का 7c,
5a माइनस प्लस माइनस का 2b माइनस माइनस प्लस का 7c। इधर क्या आएगा 5a प्लस 2b माइनस का 7c। यही हमारा आंसर हो जाएगा।